5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद ईवीएम पर देश भर में सवाल उठे थे। राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम जनता ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। इस विवाद के बाद मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले एमपी की मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना सिंह ने ईवीएम का ट्रायल मीडिया के सामने किया। ये देखिए 4 नंबर पे जो भी नाम है। इस ट्रायल के दौरान 2 अलग अलग बटन दबाए गए, मगर मशीन से कमल के निशान वाला प्रिंट निकला। ईवीएम में गड़बड़ी सामने आने के बाद सभी हैरान रह गए। ईवीएम घोटाले की यह वीडियो सामने आने के बाद देश भर में लोगों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ईवीएम घोटाला सामने आने के बाद राजनीतिक दलों ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में भी घपलेबाजी का अंदेशा जताया। कांग्रेस के बाद आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम घोटाले पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में रोष नजर आ रहे हैं, आम जनता से लेकर सभी राजनीतिक दल ईवीएम के खिलाफ नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ईवीएम के साथ इन विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी की गई है। और यही बात अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड में जब मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मध्य प्रदेश की मुख्य चुनाव आयुक्त थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक ट्रायल दिया था ईवीएम का कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। उनका उद्देश्य ये दिखाने का था कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई उसके सॉफ्टवेयर में सेध नहीं लगा सकता है। लेकिन उसी दौरान जब ये ट्रायल चल रहा था तो जो ईवीएम मशीन थी उसमें कोडिंग की शिकायतें आई, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे जब ट्रायल चल रहा था तो साफ तौर पे देखने को मिला कि जो वहाँ पे जब ट्रायल कर रहे हैं तो कोई भी वो बटन दबाते हैं, लेकिन जो वोट जा रहा था वो कमल के निशान पे जा रहा था, यानी बीजेपी के पक्ष में जा रहा था। इसके बाद जो ये ईवीएम का मुद्दा है ये जोरों शोरों से पूरे देश में उठने लगा है। और इसी की बानगी आज दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी है, पहले उसका प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मिला, उसके बाद आम आदमी पार्टी और के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ बाकी के जो उनके सदस्य थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले। उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में भी इस तरह की गड़बड़ी की है और आने वाले चुनावों में भी इस तरह की वो गड़बड़ी कर सकती है। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे ये मांग की कि आने वाले चुनावों में जो ये ईवीएम मशीन से ना कराकर बैलेट पेपर से कराया जाए। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने साफ तौर पे गुजरात चुनाव के लिए का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि गुजरात चुनाव आने के दौरान वहाँ पर भी बीजेपी इस तरह की गतिविधि कर सकती है, यानी वो ईवीएम में सेधमारी कर सकती है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी यही मुद्दा उठाया। अब ये देखने वाला आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि चुनाव आयुक्त इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।